नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमारे वीडियो लेक्चर्स अटेंड करने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप आयुष 2.0 डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको हमारे सभी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स और लाइव टेस्ट सीरीज उपलब्ध रहेगी। यह लाइव टेस्ट सीरीज उत्तराखंड पीसीएस और उत्तराखंड ग्रुप सी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। टू द पॉइंट ऑनलाइन क्रैश कोर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, यह उत्तराखंड पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, नायब तहसीलदार, लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक, उत्तराखंड स्नातक स्तर, उत्तराखंड एसआई, कांस्टेबल आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज इसमें हमारा टॉपिक है ओजोन परत। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई एक गंधक युक्त नीले रंग की गैस है। समताप मंडल में ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण के द्वारा होता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन के अणु पर प्रहार करती हैं और ऑक्सीजन के उस अणु को 2 परमाणुओं में तोड़ देती हैं, O2 O+O। इसके बाद प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु से क्रिया कर ओजोन का निर्माण करता है, O2+O O3। तो O3 इसका फॉर्मूला है ओजोन का। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें उपस्थित रहती हैं। यह जो ओजोन गैस है, यह धरती पर एक हानिकारक गैस है, जबकि यह ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में सूर्य की पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन को बचाती है, तो इस प्रकार यह लाभदायक है। तो ओजोन भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह हानिकारक और फायदेमंद दोनों प्रकार की गैस है। ओजोन का उच्च सांद्रण मनुष्यों में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है। जो ओजोन परत है वह मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। और अगर इसकी हम बात करें तो यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाली एक परत है या गैस है, जबकि सर्वाधिक जो संकेंद्रण है इसका वह 20 से 35 किलोमीटर की मध्य में है। इसका 10% भाग ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल में भी पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा विनियमित किया जाता है। यह जो ओजोन गैस है या ओजोन परत है, ओजोन परत को ऊष्मा छत्री भी कहा जाता है। ऊष्मा सह छत्री या इसे जैव मंडल का सुरक्षा कवच, जैव मंडल का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। तो ये हमारी जो ये सौर पराबैंगनी प्रकाश के घातक प्रभाव से ओजोन हमारी रक्षा करती है। ये 3 प्रकार की किरणें होती हैं। एक है UVA, UVB और UVC। 3 प्रकार की यहाँ पर किरणें होती हैं, जिसमें सबसे जो हानिकारक है वह UVB रेज है। UVA इसकी तरंग दैर्ध्य जो है यह 320 से 400 नैनोमीटर तक 320 से 400 नैनोमीटर तक होती है। UVB इसकी तरंग दैर्ध्य 290 से 320 नैनोमीटर तक और UVC 200 से 290 नैनोमीटर तक। तो ये उत्तराखंड यूटेट में क्वेश्चन आ चुका है। सबसे ज्यादा जो हानिकारक हमारे लिए नुकसानदायक है वह UVB है। इसमें से जो पहली जो ये किरण है UVC, इसका पूरी तरह से ओजोन परत अवशोषण कर लेती है। UVB का आंशिक अवशोषण होता है और तीसरी का अवशोषण नहीं होता। ओजोन परत को डॉप्सन नामक इकाई में मापा जाता है। एक डॉप्सन यूनिट जो शुद्ध ओजोन की 0.1 mm मोटी परत के बराबर होता है। इसकी सघनता मौसम या अन्य भौगोलिक कारकों पर भी निर्भर करती है। जैसे ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में ज्यादा और बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज्यादा होती है और वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई सबसे कम रहती है। ओजोन परत क्षरण। ओजोन परत की जो खोज है सन 1913 में फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुसान के द्वारा की गई थी। और ओजोन क्षेत्र का सर्वाधिक जो निर्माण है वह अंटार्कटिका के ऊपर पाया जाता है। सन 1973 में फॉरमैन ने
अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र को देखा था। ओजोन छिद्र कहते किसे हैं कि यदि किसी क्षेत्र में ओजोन की मात्रा 200 डॉप्सन से कम हो जाए तो उसे ओजोन छिद्र कहा जाता है। वायुमंडल में जो ओजोन है इसकी औसत सांद्रता 300 डॉप्सन यूनिट है, तो अगर 220 डॉप्सन से कम हो जाएगा तो इसे ओजोन छिद्र कहा जाता है। ओजोन परत के क्षय की जानकारी सन 1974 में अमेरिकी रसायन शास्त्री एफ शेरकुट रोलैंड के द्वारा तथा मेरिना के द्वारा दी गई। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश दल ने सन 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC उत्तरदायी गैस है। इसके ये जो CFC हैं या क्लोरीन, फ्लोरीन और ये कार्बन, ये सब मानव निर्मित यौगिक हैं। इनमें विद्यमान क्लोरीन ओजोन अणु को ऑक्सीजन में तोड़ती है, इस प्रकार ओजोन परत का क्षरण होता है। CFC ग्रीन हाउस प्रभाव के में योगदान देने के साथ साथ ओजोन परत की ओजोन गैस से अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित करती रहती है, जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक रंगहीन, गंधहीन गैस और सरलता से द्रव में परिवर्तित होने वाली गैस है। यह एक स्थायी यौगिक है जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक अपने अस्तित्व को बचाए रखता है। रेफ्रिजरेटर, AC या सफाई करने वाले विलायक, अग्निशमक, एरोसोल यानी जो सुगंधी स्प्रे के केन हैं, कीटनाशक, औषधि के छिड़काव करने वाले डिब्बे या प्लास्टिक फोम, विमान प्रणोदक, इन सब में शीतकारक के रूप में CFC का प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त फ्रिजों में प्रशीतक के रूप में मेफ्रॉन बॉन्ड से प्रयोग होता है और अमोनिया प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ से ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें निकलती रहती हैं। ये गैसें हैं CFC, हैलोजेंस, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हेलोन 1211 और 1301। ये सभी गैसें ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तीनों ही ओजोन रिक्तिकारक गैसें हैं। क्लोरीन इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है कि क्लोरीन का एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को तोड़ सकता है। वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, जबकि क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक ध्रुवों के ऊपर होता है। सबसे ज़्यादा ओजोन परत को ध्रुवों के ऊपर नुकसान पहुंच रहा है। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बनों से अभिक्रिया कर क्लोरीन का निर्माण करते हैं, जो कि ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी हैं। क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाती है। टोरंटो विश्वविद्यालय के GW केंट मोर ने सन 2005 में तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन हेलोन्स का पता लगाया था और इससे तिब्बत पठार के चारों ओर अतिरिक्त ओजोन की उपस्थिति का भी पता लगाया। ओजोन परत क्षरण के प्रभाव। ओजोन परत के टूटने से ट्रोपोस्फीयर में अधिक पराबैंगनी किरणें प्रवेश करेगी और उससे जो नुकसान होंगे, पहला है धूम, ताम्रता या सनबर्न, मेलानिमा और गैर मेलोनिमा त्वचा कैंसर जैसे DNA में आनुवांशिक उत्परिवर्तन जो त्वचा कैंसर का कारण बनता है। आनुवांशिक विकार, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, आंखों को नुकसान पहुंचना जैसे मोतियाबिंद या आंख के लेंस का अपारदर्शी होना या दृष्टि खो देना इस कारण। रेटिना, दृष्टि पटल का कैंसर और संवेदी पटल जिस पर इमेज वगैरह बनती है, ये सब से डैमेज हो सकती हैं। कृषि और जलवायु पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ती हैं, जैसे समुद्र और वनों की उत्पादकता में कमी होगी, पौधों की पत्तियों में हरितहीनता यानी क्लोरोफिल की हानि और उन पत्तियों का पीला पड़ना। अंटार्कटिका में प्लैंकटन घास के समाप्त होने की प्रवृत्ति, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाल जीवों के असामयिक विनाश का कारण और चिली की भेड़ों में अंधापन, ये सब ओजोन परत में के क्षरण के कारण होने वाले प्रमुख प्रभाव हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना संधि सन 1985 में यह हुई थी और यह एक वियना प्रोटोकॉल का ही भाग है जिसमें ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थ जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इनको प्रयोग से हटाना था। इसमें प्रावधान किए गए हैं ओजोन का अपक्षय करने वाले पदार्थों को उत्पादन एवं प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना, ओजोन परत को संरक्षित करने का प्रयास करना, पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित प्रावधान करना, CFC, हेलोन्स और अन्य ओजोन युक्तिकारक रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाना। 16 सितंबर सन 1987
ये डेट इंपॉर्टेंट है। 1987 में 16 सितंबर को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे और 1 जनवरी 1989 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावी भी हुआ। 1992 में भारत इसमें शामिल हुआ। तो इस 16 सितंबर की इंपॉर्टेंस के कारण ही 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाना प्रारंभ किया। भारत ने भी अगस्त 2008 में सीएफसी के उत्पादन पर रोक लगा दी थी। 2021 की में अभी 16 सितंबर 2021 को जो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया है उसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर्स प्रोटेक्शन। और यदि इसी प्रकार वैश्विक प्रयास रहे तो 2050 तक ओजोन स्तर पहले की स्थिति में आ जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।